गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही मेरे मन में एक ही खुशी थी कि इस बार मैं अपने दादी और दादा के गांव जा रहा हूं। शहर की भागदौड़, मोबाइल और शोरगुल से दूर गांव की शांति मुझे हमेशा आकर्षित करती थी। जैसे ही हम गांव पहुंचे, दादी मुस्कुराते हुए मुझे गले लगा लिया और दादाजी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा। वह पल मेरे लिए बहुत खास था। गांव की सुबह बहुत सुंदर होती थी। सूरज की हल्की रोशनी, चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा मन को सुकून देती थी। दादी रोज सुबह मुझे जल्दी उठाती और कहती कि बेटा, सुबह जल्दी उठने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। पहले तो मुझे आलस आता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे यह आदत अच्छी लगने लगी। दादाजी मुझे खेतों में ले जाते थे। वहां उन्होंने मुझे बताया कि अनाज उगाने में किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने समझाया कि हमें कभी भी खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर दाने के पीछे किसी की मेहनत छुपी होती है। यह बात मेरे दिल को छू गई। गांव में बच्चे आपस में मिलकर खेलते थे कबड्डी, गिट्टे और खो खो। वहां किसी के पास महंगे खिलौने या मोबाइल नहीं थे, फिर भी सभी बच्चे बहुत खुश थे। मैंने सीखा कि खुशी चीजों में नहीं, साथ और अपनापन में होती है। एक दिन मैंने देखा कि दादी बचा हुआ खाना जानवरों को खिला रही थी। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हमें भी सबके साथ बांटना चाहिए। उस दिन मुझे दयालुता और जिम्मेदारी का असली मतलब समझ में आया। छुट्टियां कब खत्म हो गईं, पता ही नहीं चला। जब वापस शहर जाने का समय आया, मेरी आंखें नम हो गईं। दादाजी ने कहा, बेटा, गांव तुम्हें हमेशा सादगी, मेहनत और संस्कार सिखाएगा। इन्हें कभी मत भूलना। दादी ने मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। शहर लौटकर मैंने महसूस किया कि मैं पहले से ज्यादा अनुशासित, समझदार और संवेदनशील बन गया हूं। दादी दादा के गांव की यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बन गई।